हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों पर डिस्कस करने वाले हैं कोरोना वायरस के ऊपर। तो कोरोना वायरस में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। चूंकि ये ट्विस्ट जिस प्रकार से सामने आया है, इसमें बहुत बड़े बड़े पार्टीज रोल प्ले कर रही हैं। उसमें WHO भी है, इसमें चाइना भी है, और यहाँ पर एक न्यूज़ एजेंसी है जिसने ये आरोप लगाया है। वो न्यूज़ एजेंसी जर्मनी की है। उसका नाम है यहाँ पर डेर स्पेंजेल। मे बी इसका नाम मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, लेकिन आप मान के चलिए कि ये जर्मनी की एक एजेंसी है। तो देखिए, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो WHO, चाइना, अमेरिका और जर्मनी, रशिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते आए हैं। अमेरिका का कहना है कि ये जो जानकारी है ये WHO ने छुपाया है, और ये जो जानकारी है चाइना ने छुपाया है। तो चाइना ये बोलता है कि ये जो वायरस है अमेरिकन सोल्जर्स इसे लेकर के चाइना में आए हैं। तो इन सभी के मध्य यहाँ पर आप देखेंगे तो कभी यहाँ पर इटली बोलता है, इटली वॉर में जो भी यहाँ पर नुकसान होता है उसके लिए यहाँ पर कंपनसेशन की मांग करता है। तो इनके मध्य एक नया प्लेयर सामने आया है, वो है जर्मनी की एक न्यूज़ मैगजीन। उस न्यूज़ मैगजीन ने ये आरोप लगाया इन्होंने WHO के ऊपर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के ऊपर। उनका ये कहना है कि जो WHO के जो अधिकारी हैं, जो उसके महानिदेशक है टेड्रोस, उन्होंने जानकारी को पब्लिक डोमेन में साझा करने में देरी किया है। तो उसी के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट का हम पूरा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए 11 मार्च को, तब तक है कि पूरी दुनिया भर में लगभग यहाँ पर देखें आप तो 41 लाख से ज़्यादा लोग इस मामले से प्रभावित हो चुके हैं, इस बीमारी से। 41 लाख मतलब 4.1 मिलियन। ये बीमारी पूरा चीन के वुहान से शुरू हुआ था। इस महामारी ने लगभग पूरे देश को चपेट में ले लिया है, और WHO ने इस महामारी को 11 मार्च को वायरस को पूरा विश्व महामारी के रूप में घोषित किया था। मतलब पैंडेमिक इन्होंने 11 मार्च को घोषित किया था। इससे पहले जो WHO ने जो भी दुनिया भर में जो भी चेतावनी दी जा रही थी उसको उसने नदारद करने से मना कर दिया था। आप देखेंगे तो उन्होंने ये भी बोला था एक ट्वीट के माध्यम से कि ये बीमारी ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होती है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी एक ट्वीट किया था कि ये बोला था कि देश हैं उन लोगों को अभी जो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन है उसको बंद नहीं करना चाहिए। अभी एक फ्रांस का एक रिपोर्ट आया है सामने, जिसमें ये पता चला है कि वहाँ पर उनका जो पहला केस है वो पहला केस वहाँ पर 27 दिसंबर को प्राप्त हुआ था। और चाइना ने देखा जाए तो चाइना ने इसको 31 दिसंबर को एक पैंडेमिक घोषित किया था। तो ये सारी के सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस कम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन की बात है, उसी को लेकर के जो जर्मनी की जो एजेंसी है डेल स्पेरिजियल, उसने ये आरोप लगाया है। तो उसने इसमें क्या कहा है? उसने इसमें बहुत सारी चीज़ों को कहा है, जैसे कि उसने ये बोला है इस एजेंसी के माध्यम से, रिपोर्ट ने, कि डेर स्पेंजियल ने अपने रिपोर्ट में जो जर्मनी की एक फेडरल इंटेलिजेंस सर्विसेज है उसकी इंटेलिजेंस का हवाला दिया है, और हवाला देते हुए ये कहा है कि जिनपिंग और WHO के जो डायरेक्टर हैं उन डायरेक्टर के बीच में एक बात हुई है। उस बात का जो इंटेलिजेंस है, जो भी बाइट्स है, उन्होंने इसको प्राप्त किया है। उसके माध्यम से ये प्राप्त हुआ है जानकारी कि इन दोनों लोगों के बीच में, जिनपिंग और टेड्रोस के मध्य 21 जनवरी को एक बात हुई थी। उस बात में ये कहा गया था इन दोनों के माध्यम से, जिनपिंग ने टेड्रोस से ये कहा था कि आप इस जानकारी को पब्लिक डोमेन में अभी मत दीजिए कि ये इंसानों से इंसानों में फैलता है। ये इन्होंने बात कही है। तो यही बोला गया है कि इंसानों से इंसानों में होने वाले ट्रांसमिशन की जानकारी ना देने और महामारी की चेतावनी में देरी करने के लिए कहा था। ये ऐसा आरोप लगाया है इस मैगजीन ने टेड्रोस के ऊपर। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये उसी मैगजीन का है। तो मैगजीन ने ये जो जनवरी, आप देखेंगे फरवरी 2020 का मैगजीन है, उन्होंने ये इस तरीके से, उनका जो मैगजीन का कवर फोटो था ये था कि कोरोना वायरस मेड इन चाइना। उन्होंने सबसे पहले आरोप लगाया यही है कि ये जो कोरोना वायरस है ये चाइना के द्वारा निर्मित एक वायरस है। क्योंकि आप जब ये देखेंगे इसका पूरा का पूरा जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो वायरस है ये वुहान सिटी में डेवलप हुआ है, वुहान सिटी में फैला है ये। और वुहान में ही चाइना का एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है यहाँ पर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, मतलब WIV। ये जो एजेंसी है, ये जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगभग 1500 से ज़्यादा वायरस को यहाँ पर बनाया गया है। तो इसी का एक कारण माना जाता है ये यहाँ से। और ये जो जिस मार्केट से ये फैला है वायरस वुहान में, वह मार्केट इस इंस्टीट्यूट से बहुत ही ज़्यादा पास से ज़्यादा दूर नहीं है। तो पूरा का पूरा जो इंगित है, जो यहाँ पर इंडिकेशंस है, वो इस जगह पर, इस इंस्टीट्यूट में जाता है। इसीलिए ये जो एजेंसी है, ये जो मैगजीन एजेंसी है, वो कह रही है कि कोरोना वायरस मेड इन चाइना। अब इन सब के मध्य जब आप देखेंगे तो जो BND है यहाँ पर, जो यहाँ पर फेडरल इंटेलिजेंस सर्विसेज जो कि जर्मनी की है, वो क्या कहती है? उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन की इस
इन्फॉर्मेशन पॉलिसी की वजह से दुनिया ने वायरस के से लड़ने में लगभग 4 से 6 हफ्ते की देरी लगा दी। तो ये 4 से 6 हफ्ते जो उन्होंने खोया है, ये इसी का नतीजा नहीं कि उन्होंने यहाँ पर जो दोनों के बीच में WHO और जो यहाँ पर चाइना के जो प्रेसिडेंट है, इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशंस था, उसकी वजह से ये हो रहा है। ये ऐसा आरोप ये मैगजीन लगा रही है। इसको लेकर के ऐसा नहीं है कि WHO ने कुछ नहीं कहा। WHO ने बाकायदा अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। ये रिपोर्ट इन्होंने 10 मई 2020 को बोला है कि उन्होंने क्या कहा इस रिपोर्ट को लेकर के। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके राइट हैंड साइड पर एक ट्वीट होगा। इस ट्वीट में उन्होंने ये बोला कि स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स एलिगेशंस, उन्होंने ये बोला कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है, ये आरोप झूठा लगाया जा रहा है, जो कि 21 जनवरी को जो फ़ोन की बात कर रहे हैं बिटवीन ट्रेडोस और जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है उनके मध्य, ये पूर्णतः गलत है और इसी को लेकर के ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और ये पूरा का पूरा ये अलिगेशंस जो लगाया जा रहा है, ये पूरा गलत है। ये ऐसा उन्होंने कहा है। इसी को मैं हिंदी में बताना चाहूँगा आपको। देखिए, डेयर स्पेनल की जो भी रिपोर्ट्स थी, उनमें उन्होंने ये बोला कि 21 तारीख को बात हुई है। तो सबसे पहले तो जो WHO है उसने नकार दिया कि 21 तारीख को इस प्रकार की कोई भी बातचीत नहीं हुई है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि एक अन्य ट्वीट में ये बोला है कि WHO ने बताया कि चीन ने जो इंसान से इंसान में कोरोना वायरस के ट्रांसमिशंस की जो पुष्टि 20 तारीख को करी थी, तो 22 जनवरी को WHO ने घोषणा की थी कि डेटा के मुताबिक वुहान में इंसान से इंसान में वायरस के ट्रांसमिशन हो रहा है। तो उन्होंने ये बोला कि जो आरोप लगाया जा रहा है कि इंसान से इंसान में ट्रांसमिशन की बात भी WHO ने छुपाई है। तो इसकी जानकारी चाइना ने 20 तारीख को दिया। तो WHO ने इसको 22 तारीख को पब्लिश कर दिया अपने ट्विटर अकाउंट पर। आप देखेंगे तो वहाँ पर ये सामने बोला है कि ये सारी जानकारी उन्होंने प्रस्तुत कर दिया था। कब किया था? 22 तारीख को। तो यहाँ पे भी उन्होंने 2 दिनों का समय लगाया, लेकिन उन्होंने कर दिया था। तो ऐसा कुछ आरोप लगाया गया जा रहा है यहाँ पर। फिर चीन पर जो WHO पर चीन की तरफदारी का आरोप है, तो ये तो लगभग आप सब हर तरफ देखेंगे तो इसके बारे में मैं जानकारी पहले भी दे चुका हूँ। स्टार्ट भी मैंने वीडियो में बोला है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कई मौके पर बोला है कि WHO पर चीन की तरफदारी का आरोप लगाया है। ट्रंप ने संगठन को ये भी कहा है कि जो संगठन है ये अब चीन केंद्रित हो चुकी है। जैसे उन्होंने इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहने की बजाय उन्होंने कई बार इसको वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा है। और इसके साथ साथ मैंने एक पुराना वीडियो बनाया है जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने WHO की जो फंडिंग होती है उसको भी यहाँ पर हॉल्ट कर दिया है, मतलब रोक लगा दिया है। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन है जो कि कहीं ना कहीं से जानकारी हमें लेना चाहिए और प्राप्त करना चाहिए कि अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम जनरेट कहाँ से हुई है। जब तक हम इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम इस पर डीप स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हमें यह समझ में नहीं आ पाएगा कि इसके मूल में, इसके रूट में कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसने इसको पूरा पैंडेमिक बना दिया है। क्या ऐसा सॉल्यूशंस था जिसको हम पहले समझ सकते थे। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें डे टू डे जो भी अपडेट्स आती है उसको प्राप्त करना होगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि यदि आप लोग नहीं समझ पाते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए। दोस्तों, इसके साथ साथ मेरे चैनल पर मैं 2 से 3 सेगमेंट और चलाता हूँ। 10 बजे यहाँ पर एक डेली वीडियो अपलोड किया जाता है जिसमें हम जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं, UPSC, MPPSC, स्टेट PSC, उसके लिए यहाँ पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको MPPSC से रिलेटेड यहाँ पर MP GK की स्टैटिक पोर्शंस की वीडियो बनाए जा चुके हैं, एक अलग से प्लेलिस्ट है। फिर तीसरा सेगमेंट है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि यहाँ पर UPSC स्पेसिफाइड प्रीलिम्स के लिए एक सेगमेंट है जिसमें 60 से ज़्यादा वीडियोस हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और वीडियो के लिंक के माध्यम से YouTube पर आ जाइए और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।